हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ अमन। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मॉडल सेट 4 जो हमारे 10 डेज सीरीज़ का ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए एक कंप्लीट इंग्लिश प्रैक्टिस पैकेज है जिसमें हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ओडब्ल्यूएस, इडियम फ्रेज और स्पेलिंग एरर पढ़ने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको एग्ज़ाम लेवल एक्सप्लेनेशन और स्मार्ट ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपका एग्ज़ाम में मार्क्स बूस्ट हो। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस 10 डेज सीरीज़ का ये हर वीडियो में मैं आपके लिए डेली एक नया मॉडल सेट ला रहा हूँ। और अगर आप पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हो तो इंग्लिश सेक्शन में आपका पूरा स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट 4। और आपको ये देखना है कि आपने कितना स्कोर किया है इस 50 क्वेश्चन की सीरीज़ में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है एंडीवर्स। इसका साइन निकालना है हमें। एंडीवर्स का साइन क्या हो जाएगा? इसका साइन हो जाएगा हमारा इफर्ट्स, ऑप्शन नंबर ए इफर्ट्स। ठीक है, इसका अदर ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं प्लान्स। प्लान्स का मतलब होता है योजना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटीज़, क्रियाकलाप। प्रोग्राम्स मतलब प्रोग्राम। नेक्स्ट मोटिव। मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, मोटिव मतलब क्या होता है? उद्देश्य या फिर तर्क संगत भी होता है मोटिव मतलब। तो अकॉर्डिंग टू सीजीएल एसएससी ने इसको ना रीजन को सही माना है, इसको रीजन को इसने सही माना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसका ऑप्शन है हमारे पास डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन एक शैली है। ठीक है, इम्पल्स आवेशित करना, इम्पल्स करना, प्रेरित करना, उसको अर्ज करना, आग्रह करना। ठीक है, नेक्स्ट फिल्मसी। फिल्मसी का मतलब होता है कमज़ोर। इसका साइनो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा साइनो। ठीक है, इसका साइनो क्या हो जाएगा? वीक। इसका ऑप्शन देखते हैं फिल्मी मतलब नाटकीय, फिल्म मजबूत, फ्लाई मतलब उड़ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मिंगल। मिंगल का मतलब होता है मिला जुला, नहीं करते सिंगल का मिंगल, उल्टा और एंटोनिम। ठीक है, इसका साइनो क्या हो जाएगा? ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रण। जिंगल, जिंगल का कोई वर्ड नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता, जिंगल का जिंगल ही रहता है। ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब होता है जुड़ना, किसी संस्था से जुड़ना। डिमिनिश मतलब छोटा करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, तो इसका साइनो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपराइट। अपराइट का मतलब होता है ईमानदार। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, एक्चुअल वास्तविक, ऑथेंटिक विश्वसनीय। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कैंटेंकेरस मतलब झगड़ालू, लड़ाकू, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेलसम। क्वेलसम का मतलब होता है झगड़ालू। ठीक है, अदर ऑप्शन देखते हैं रैश मतलब जल्दीबाजी में, डिसरेस्पेक्टफुल मतलब अनादर करना, नॉइजी, नॉइजी का मतलब होता है शोरगुल करने वाला, जो बहुत ही क्या हो, शोरगुल करता हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है कोई पेशा, कोई पेशा। ऑप्शन नंबर बी ऑक्यूपेशन। क्या हो जाएगा इसका? ऑक्यूपेशन। ऑप्शन देखते हैं सेमिनार। सेमिनार का मतलब होता है सेमिनार ही। हॉलीडे, हॉलीडे मतलब होता है छुट्टी। ठीक है, फिर होता है एग्जामिनेशन मतलब परीक्षाएं। नेक्स्ट है हमारे पास मीक। मीक का मतलब होता है विनम्र। ठीक है, इसका साइनो हम लोग देखते हैं मीक का, तो क्या हो जाएगा? दयालु हो जाएगा, बिनिग्न। क्या हो जाएगा? बिनिग्न, दयालु। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं लाइट हार्टेड। लाइट हार्टेड मतलब क्या होता है? कमज़ोर दिल वाला होता है। ठीक है, सीरियस गंभीर, सबमिसिव मतलब क्या? आज्ञाकारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सफिशेंट का मतलब होता है पर्याप्त, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका आंसर हो जाएगा इनफ। इनफ का मतलब होता है सफिशेंट, पर्याप्त। चलिए ऑप्शन देखते हैं फुल मतलब पूरा करना, कंप्लीट मतलब पूरा करना, और लेस मतलब कम करना। ठीक है, नेक्स्ट बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी मतलब दयालु। इसे क्या कहेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काइंड। ठीक है, इसका अदर ऑप्शन है हमारे पास है बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, हेल्पफुल मतलब हेल्पफुल मतलब होता है कि साथ देने वाला, सहायता करने वाला, सपोर्टिव समर्थक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप बताना कि आपको इस सिनोनिम्स में 10 में कितना आया है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग एंटोनिम्स की ओर। हमारे पास 10 एंटोनिम्स है, इसका हमें अपोजिट मीनिंग निकालना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है? मानवतावादी, मतलब जो क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका एंटो हो जाएगा हमारे पास ब्रूटैलिटी, निर्दयी। ब्रूटैलिटी निर्दयी होना। ठीक है, अदर ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ह्यूमन, ह्यूमन मतलब होता है मानव। फ्रेंडली मतलब दोस्तीपूर्ण। और हॉटी, हॉटी मतलब होता है घमंडी। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। इसका एंटो क्या हो जाएगा? ब्रूटैलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्यूट करना मतलब बरी करना, किसी को किसी दोस्त से मुक्त कर देना, एक्यूट कर देना। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका एंटो हो जाएगा कॉन्विक्ट करना, मतलब दोषी ठहराना। क्या करना? कॉन्विक्ट करना मतलब दोषी ठहराना हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इसका अदर ऑप्शन देखते हैं। जज करना मतलब उसको जज करना मतलब न्याय करना उसके लिए। लॉक्ड मतलब बंद करना। काउट मतलब पकड़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है सुस्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो इसका हम लोग एंटोनिम देखते हैं, तो क्या हो इसका हो जाएगा? मिसलीडिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मिसलीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी इसका अदर ऑप्शन देखते हैं हम लोग। एम्बिग्यूअस, तो क्या हो जाएगा इसका? अस्पष्ट। सीक्रेटिव मतलब रहस्यमयी। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंसेसेंट मतलब निरंतर। इंसेसेंट का मतलब होता है निरंतर होता है। ठीक है, तो इसका एंटो में चाहिए, क्या हो जाएगा एंटो इसका? इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक कर। इंटरमिटेंट मतलब होता है रुक रुक कर। ठीक है, अदर ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अदर हमारा है कंटिन्यूअस मतलब जारी करना, लगातार बढ़ते रहना। अनसीजिंग, सीज का मतलब होता है समाप्त करना, तो अनसीज मतलब क्या हो जाएगा? समाप्त नहीं करना मतलब जारी रहना। कांस्टेंट मतलब निरंतर। तो ये तीन ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास इटर्नल मतलब अनंत। इटर्नल का मतलब होता है अनंत, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? इसका एंटो हो जाएगा हमारे पास टेम्पोररी मतलब अस्थाई। टेम्पोररी मतलब क्या होता है? अस्थाई। ठीक है, इसका अदर ऑप्शन देखते हैं हम लोग। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार। एक्टिव सक्रिय। रियलिस्टिक वास्तविक। तो ये तीन ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे 16 नंबर कॉमेडी। कॉमेडी मतलब क्या होता है? हंसाना, हास्यप्रद। ठीक है, तो इसका एंड क्या हो जाएगा हमारा? सबसे आसान हमको एंड यहाँ पर लग रहा है ट्रेजिडी। ट्रेजिडी मतलब क्या होता है? दुखद कोई घटना, दुखद घटना, दुर्घटना। ठीक है, ट्रायोलॉजी, इसका अदर ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ट्रायोलॉजी मतलब जो तीन किताबों की, जो तीन किताबों को पढ़ता हो, स्टडी ऑफ 3 बुक्स, उसको क्या कहते हैं? ट्रायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, लिमरिक, लिमरिक का मतलब होता है स्वतंत्र विचारों वाला। क्या होता है? स्वतंत्र विचारों वाला। क्लर्जी, क्लर्जी मतलब क्या होता है? चिपचिपा एक होता है क्लर्जी, चिपचिपा। नहीं हम लोग कहते हैं वस्कुअस जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, उसे कहते हैं क्लर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 इलेशन। इलेशन मतलब क्या होता है? प्रसन्न करना, बहुत ही हर्षोल्लासित करना। ठीक है, इसका एंड क्या हो जाएगा? डिप्रेशन मतलब उदास, अवसाद। अदर ऑप्शन हम लोग देखते हैं। प्राइड मतलब घमंडी। एनिमेशन मतलब जीवंत। और ब्लिस मतलब आनंद। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था यहाँ पे एंटोनिम, तो हम क्या लिए यहाँ पे? डिप्रेशन लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 ग्लोमी। ग्लोमी मतलब होता है उदास। तो देखो सैड मतलब क्या होता है? उदास। फॉरलॉन तिरस्कार करना। हैप्पी भारी। गे, गे का कोई वर्ड नहीं होता, गे का गे ही लगता होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? हमारा गे ही हो जाएगा। ग्लोमी का उदास का गे। गे मतलब शायद, गे मतलब आपको मुझे पता नहीं है, मैं आपको इसको कमेंट में कर दूंगा। ठीक है, आप कमेंट में बताना। 19 स्टार्ट करना। स्टार्ट मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। तो बिगिन करना, शुरुआत करना। रिज्यूम करना, फिर से शुरू करना। कंटिन्यू करना, लगातार जारी रखना। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ब्रेक करना मतलब तोड़ना, रोकना। नेक्स्ट एंड लास्ट रिवरेंस मतलब सम्मान करना। रिवरेंस का मतलब क्या होता है? सम्मान करना। तो एंडो क्या हो जाएगा इसका? एंडो हो जाएगा इसका कंटेम्प्ट करना मतलब घृणा करना। ऑप्शन देखते हैं। अदर एस्टोनिशमेंट आश्चर्यचकित। फर्मनेस दृढ़ता, मजबूती। और डिस्प्लेजर तो क्या होता है? आमनमोहक मतलब जो आनंदमय ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स का। आप बताना कि आपके एंटोनिम्स में कितना मार्क्स आए हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग OWS की ओर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ध्यान देना, ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं। स्टडी ऑफ कैरेक्टर। स्टडी ऑफ कैरेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, फ्रेनोलॉजी। ध्यान देना, नहीं या तो आपको ना ही ब्लैक बुक में है और ना ही आपके ये समुद्र मंथन में है, ठीक है। स्टडी ऑफ कैरेक्टर तो फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट 22, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो इसे क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं फिलोलॉजी। फिलोलॉजी। स्टडी ऑफ लैंग्वेज क्या कहेंगे? फिलोलॉजी कहेंगे, ठीक है। एक सेकंड मैं कलम को चेंज करता हूँ, ठीक है। पेन को मैं चेंज करता हूँ, ये हमारा आ गया येलो। चलिए आगे देखते हैं। स्टडी ऑफ रिवर्स। स्टडी ऑफ रिवर्स को हम लोग ना पोटैमोलॉजी कहते हैं। पोटैमोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ रिवर्स को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टडी ऑफ वार्स। स्टडी ऑफ वार्स क्या कहेंगे? पोलेमोलॉजी। पोलेमोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ वार्स क्या कहेंगे? पोलेमोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट, स्पेशलिस्ट ऑफ इविल स्पिरिट्स। स्पेशलिस्ट ऑफ इविल स्पिरिट्स क्या कहेंगे हम लोग? इसको हम कहेंगे एक्सॉरिस्ट। एक्सॉरिस्ट, ठीक है, एक्सॉर्सिस्ट। नेक्स्ट, स्पेशलिस्ट ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। स्पेशलिस्ट ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स क्या कहेंगे हम लोग? इसे कहेंगे हम लोग सेमेंटिस्टिस्ट। सेमेंटिस्टिस्ट, ठीक है। 27, स्पेशलिस्ट ऑफ आइज, पावर एंड ग्लासेस। ध्यान देना, स्पेशलिस्ट ऑफ आइज, पावर एंड ग्लासेस, जिसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट, ट्रिस्ट होता है। नेक्स्ट 28 नंबर, स्पेशलिस्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। स्पेशलिस्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग साइकैट्रिस्ट। साइकैट्रिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट 29, स्पेशलिस्ट ऑफ ब्लड। ये सबको पता होगा, हेमेटोलॉजिस्ट। हेमेटोलॉजिस्ट जो ब्लड को देखता है, जो ब्लड में स्पेशलिस्ट है। नेक्स्ट 30 एंड लास्ट, स्पेशलिस्ट ऑफ वुमेन्स डिजीज। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग जाइनेकोलॉजिस्ट। शायद ये भी आपको पता होगा। तो ये था हमारा 10 क्वेश्चन OWS का। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको कितना स्कोर इसमें आया है 10 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ईडीएम फ्रेज की ओर। हमारा पहला ईडीएम फ्रेज है फैवियन पॉलिसी। फैवियन पॉलिसी, ठीक है। तो इसका आंसर, इसका मतलब होता है डिक्टेटोरियल पॉलिसी। फैवियन पॉलिसी का मतलब होता है डिक्टेटोरियल पॉलिसी, ठीक है। 32, टू किक द बकेट। ये सबको पता होगा, ये सब बारह पढ़ चुके भी होंगे। ब्लैक बुक में ये आपका आंसर है टू डाई। टू किक द बकेट क्या होता है? टू डाई होता है। 33, ऑड्स एंड एंड्स। ऑड्स एंड एंड्स क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा मिसलेनियस थिंग्स। मिसलेनियस थिंग्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मिसलेनियस थिंग्स। नेक्स्ट, टू पिक अप द गॉन्टलेट। ध्यान देना, ये भी आपके ब्लैक बुक में है, शायद ये आपको पता होगा। टू पिक अप द गॉन्टलेट का होता है ऑप्शन नंबर बी, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। नेक्स्ट 35, द प्राइम रोज पाथ। द प्राइम रोज पाथ क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ही, द परस्यूट ऑफ प्लेजर। द प्राइम रोज पाथ क्या हो जाएगा? द परस्यूट ऑफ प्लेजर। नेक्स्ट 36 क्या है? एनी ओल्ड हाउ। एनी ओल्ड हाउ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बाई चांस। एनी ओल्ड हाउ, बाई चांस। नेक्स्ट 37, लीड समबडी टू द अल्टर। लीड समबडी टू द अल्टर क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा टू मैरिज समबडी। टू मैरिज समबडी, ठीक है। नेक्स्ट, टू गो फॉर द जगलर। टू गो फॉर द जगलर क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं टू मेक अ डिस्ट्रक्टिव अटैक। टू मेक अ डिस्ट्रक्टिव अटैक। नेक्स्ट, इन पॉन मतलब होता है गिरवी में, ठीक है। इन पॉन क्या हो जाएगा? प्लेज्ड। इन पॉन का मतलब होता है प्लेज्ड। नेक्स्ट 40 नंबर, टच एंड गो। टच एंड गो का मतलब होता है अनसर्टेन एज टू द रिजल्ट, ठीक है। तो ये था हमारा 10 क्वेश्चन ईडीएम फ्रेज का। कमेंट करके बताओ कि इसमें आपको कितना आंसर आया है, कितना मार्क्स आया है, ठीक है।
अभी हमारे पास 5 फ्रेजल वर्ब और 5 स्पेलिंग एरर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब से। ले डाउन, ले डाउन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सरेंडर करना, ले डाउन करना, सरेंडर करना। ठीक है, 42 ले इनटू, ले इनटू क्या हो जाएगा? ले इनटू का मतलब होता है स्कोल्ड करना, मतलब डांटना। ठीक है, 43 ले ऑफ, ले ऑफ का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट करना, किसी को कंपनी से ले ऑफ कर देना, टर्मिनेट कर देना, निकाल देना। 44 ब्रेक इवन, ब्रेक इवन मतलब क्या होता है? गेन इक्वल अमाउंट। 44 का बी गेन इक्वल अमाउंट, इवन में ब्रेक करना मतलब बराबर भागों में तोड़ना, गेन इक्वल अमाउंट। नेक्स्ट 45 ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू मतलब क्या होता है? ब्रेक इनटू मतलब होता है इंटरप्ट, किसी को बीच में टोकना। और ये हमारा सेम आ गया है। ब्रेक इनटू तो क्या होना? डिले रेगुलरली सडन टायर, तो डिले करना, ऑप्शन नंबर बी डिले करना। ठीक है, नेक्स्ट 47 हमारे पास ये आ गया हमारा स्पेलिंग एरर, ध्यान देना 47 का। मिस डीमीनर, डीमीनर का स्पेलिंग हमारा ये गलत है, डीमीनर का MEANOUR होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। मैनो ईवर, बिगनिंग, बिगनिंग में डबल एन लगता है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी गलत। चैमिलियन, चैमिलियन में ई एक आएगा, डबल ओ नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी मैनो ईवर। ठीक है, 48 ई रिपेयरेबल, ई रिपेयरेबल, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए गलती है। ठीक है, इरिप्रेबल, 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 इरिपेयरेबल, तो ऑप्शन नंबर क्या हमको लग रहा है? ये हमारा ऑप्शन नंबर लग रहा है 40 का बी, 40 का बी इरिप्रेबल, PARABLE, इरिप्रेबल। ठीक है, 49 सुपरफ्लुअस, क्या होता है? इसमें डबल पी नहीं लगता है, ऑप्शन नंबर डी कैंसिल। सुपरफ्लुअस FLOU होता है, ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल। FLOU, ठीक है, FLOUS ये गलत है। सुपरफ्लुअस का होता है FLUOUS, 49 का ए होता है। ठीक है, सुपरफ्लुअस FSUPER, सुपर फ्लूअस FLU फ्लूअस। ठीक है, नेक्स्ट 50 नंबर कैप्रासियस, ऑस्पिसियस, फोलोसियस या डेलेसियस। तो सबसे पहले तो डेलेसियस नहीं होता है, डिलीसियस होता है, डी कैंसिल। फोलोसियस FALLA, फोलोसियस, फोलोसियस नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल हो गया। कैप्रासियस CAP, कैप्रा CIOUS होता है, CIOUS, कैप्रासियस, हमारा ये ऑप्शन नंबर ए गलती। ऑस्पिसियस, ऑस्पिसियस हमारा बी नंबर सही है। ठीक है, ऑस्पिसियस। नेक्स्ट इनएफेबल, इनएक्सेसिबल, इनफॉलिबल या इनविंसिबल, तो हमारा इनएफेबल डबल एफ होता है, कैंसिल। इनएक्सेसिबल डबल एस होता है, कैंसिल, यहाँ पर डबल एस होना चाहिए था। इनफॉलिबल, इनविंसिबल INVINCI, यहाँ पे एस नहीं होगा, कैंसिल। और इसका आंसर सी। ठीक है, तो ये था आपके लिए मॉडल सेट 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किए और किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहते हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी आप इस वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपके पास मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे कॉन्फिडेंट। थैंक यू।